आज हम बात करेंगे पाइड डिबेट में बिजली की कीमतों के हवाले से। ये आप सबको मालूम होगा कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 50% से ज़ायद बिजली की कीमतें जो हैं वो ऊपर जा चुकी हैं और पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया के उन टॉप 30 कंट्रीज़ में हो रहा है जहां बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें हमारे जो आसपास की ममालिक हैं, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ, तो हमारे यहाँ जो बिजली की कीमतें हैं वो तकरीबन 30 से 40% उन ममालिक से ज़्यादा हैं। ऐसा क्या वजह है कि हमारी कीमतें इतनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती जा रही हैं? आजकल तो हम ये कह सकते हैं कि जी IMF का प्रेशर है कि बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दो और ताकि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो कम हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि बिजली की कीमतें भी ऊपर जाती जा रही हैं और सब्सिडी भी गवर्नमेंट की कम नहीं हो रही, यानी कंज्यूमर का बर्डन भी बढ़ रहा है और जो हुकूमत का फिस्कल बर्डन है वो भी साथ साथ उतना ही बढ़ता जा रहा है। पाइड में हमने एक स्टडी की जिसमें जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या वजह है, तो हमें ये पता चला कि जो मेन जो प्रॉब्लम आता है वो है हमारे टैरिफ की जो डिज़ाइन है या उसका जो मैकेनिज़्म है जिसके तहत हम बिजली की कीमतों को एस्टिमेट करते हैं और फिर सार्फिन पे लागू करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। एक तो ये कि जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें उनको हम मुख्तलिफ रेट्स चार्ज कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप बाज़ार कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँ तो एक ही फल की कीमत जो है आप किसी एक सारिफ से कुछ और लें और दूसरे सारिफ से कुछ और लें। लेकिन तो यही चीज़ हम बिजली पे भी अगर अप्लाई करें तो बिजली की कीमत हम इंडस्ट्री से तो कुछ और चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो हाउस होल्ड है उससे कुछ और चार्ज कर रहे हैं। अब इससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं तो हम हाउस होल्ड के बिजली की उस पे आ जाते हैं। हाउस होल्ड के अंदर भी हमारी 6 मुख्तलिफ स्लैब्स हैं और उन स्लैब्स में भी हम बिजली की कीमतें लोगों मुसारफिन से चार्ज कर रहे हैं। और ऐसा है कि जो शुरू के 3 स्लैब्स हैं, और सबसे पहली बात ये कि जो स्लैब्स इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ स्लैब्स हैं ये भी एक एग्जाम्पलरी हैं। ऐसी हमारे पास बहुत कम कोई मिसाल मिलती है दुनिया में जहाँ इतने ज़्यादा कंज्यूमर टैरिफ के स्लैब्स हों। उसमें जो शुरू के स्लैब्स हैं वो बिजली इतनी सस्ती हासिल कर रहे हैं कि वो जो बिजली की कॉस्ट है उसको भी वो पूरा नहीं कर रहे। तो वो कॉस्ट कहाँ से पूरी की जा रही है? वो जो हाउस होल्ड के जो ऊपर वाले जो स्लैब्स हैं वो उस कॉस्ट को पूरा कर रहे हैं और साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स जिस तरह इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पे करती है इस बिजली की कीमतों के लिए, और इसी तरह जो हमारा बिजनेस सेक्टर है जिसको हम कमर्शियल सेक्टर भी कहते हैं वो भी कीमतें उस कॉस्ट से ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते हैं सर्कुलर डेट का कि जी सर्कुलर डेट यानी जो गर्दिशी कर्जे हैं हमारे, उनको ख़त्म करने के लिए हमें बिजली की कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन एक रफ सा एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम 1 रुपया पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो तकरीबन 10 बिलियन के करीब जो गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बिजली की कीमत ऊपर जाती है तो बिजली की चोरी भी बढ़ जाती है, लोगों की कुव्वत ख़रीद है वो भी कम हो जाती है, उसके बाद वो फिर बिल पे करना छोड़ देते हैं। इसी तरह जो थोड़े से मुखय्यर हजरात हैं वो ये करते हैं कि वो अपने लिए सोलर का आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज है कि वो सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, यानी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं ताकि वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ना ख़रीदें, ताकि उनको जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है वो ना करें। अब उसके भी मज़ीद इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो ये कि गर्दिशी कर्ज़ों पे उसका सारा बोझ जा रहा है कि वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जो 6 स्लैब्स हैं और शुरू के जो 3 स्लैब्स हैं उनके रेट्स कम हैं, तो हमारे जो कंज्यूमर है वो थोड़ी सी चालाकी इसमें यह करता है कि वो नीचे वाले स्लैब्स में रहने के लिए वो 1 से ज़ायद मीटर्स जो हैं अपने घर में लगा लेता है। उससे होता ये है कि वो सस्ती बिजली हासिल कर लेता है और वो सब्सिडी वो गवर्नमेंट की सब्सिडी उसको जा रही होती है। हमने पाइड में जो स्टडी की है उसके मुताबिक हमने मुख्तलिफ रेट्स लिए और हमने देखा ये कि अगर हम एक फ्लैट लीनियर रेट लेते हैं, यानी जो एक वेटेड एवरेज, हमने तो एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज की कि जिसमें हमने एक वेटेड एवरेज ले लिया सारे जो रेट्स हैं उसकी बेसिस पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सबसे ज़्यादा था, और जो हमारा ऑनेस्ट कंज्यूमर है उसको हम देखते हैं कि इसकी वजह से अगर एक फ्लैट रेट होगा तो उस पे जो बर्डन है वो उसका कम हो जाएगा, वो ना तो दूसरी सोलर वगैरह की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जो घरों में जो 2 से 3 मीटर्स लगाने की कोशिश करते हैं उसका भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, बिजली की चोरी कम हो जाएगी। लोग जो हैं अगर उनको रेट कम मिल रहा होगा तो वो अपना बिल भी टाइम पे करेंगे, तो रेवेन्यू भी मैक्सिमम जनरेट हो रहा है और इनएफिशिएंसीज भी कम हो रही हैं। इस स्टडी में हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपना टैरिफ मैकेनिज्म चेंज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इतने सारे स्लैब्स हों
اور بہت زیادہ کراس سبسڈی کہہ لیں اس کو آپ، یا جو ڈسکریمنیٹری ٹیکسیشن ہے اکراس سیکٹرز، یعنی انڈسٹری اور بزنسز زیادہ پے کر رہے ہیں اور گھریلو صارفین کم پے کر رہے ہیں، اس کی بجائے آپ ایک ریٹ سب سے چارج کریں، اس سے آپ کا ریونیو بھی جنریٹ زیادہ ہوگا اور انیفیشنسیز بھی کم ہو جائیں گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہوگا جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، بہت سے ممالک میں لینئر ٹیرف یا فلیٹ ریٹ ایک اپلائی ہوتا ہے، ہماری بہت سے یورپین ممالک ہیں جہاں پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے، لیکن وہاں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ہر سیکٹر کے لیے الگ الگ ایک فلیٹ ریٹ ہوتا ہے۔ ٹرکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک ہی ٹیرف ہے جو اکراس دا سیکٹرز، یعنی وہاں انڈسٹری بھی وہی ریٹ پے کر رہی ہے، وہاں ایگریکلچر بھی وہی ریٹ پے کر رہا ہے اور گھریلو صارف بھی وہی ریٹ پے کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے میکانزم کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے سیکٹر میں انیفیشنسیز ہیں یا جو گردشی قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو کم کرنے کی طرف جایا جا سکے۔ آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، until the next debate on energy problem۔